जय राम जी की। श्री रामचंद्र जी ने वनवास में आए हुए भरत जी के साथ सभी को गले से लगाया और सबको खुश कर दिया। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। श्री राम जय जय राम। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराय भागा। समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल स्वभाव भगति मति भेई। श्री राम जय जय राम। सबसे पहले राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मंडकर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमलवाणी से आशीर्वाद देने लगी। गई पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अति रंका। जय सिया राम जय सिया राम। पुनि जननी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। जय सिया राम जय सिया राम। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग स्थिर हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। सीताराम। मिली जननी सानुज रघुराऊ। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। सीताराम। ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनिबर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरुपतिनी मुनि तिहन समेता, मिलि पेमु कहि जाय न जेता। जय सिया राम जय सिया राम। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। माँ उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सब ही के। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने जाकर सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव साहब वह सब सहना ही पड़ता है। जब जनक जी की हृदय में धीरज तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के
समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में कोई गलती हो गई हो तो भैया क्षमा करते रहिएगा और मुख से श्री सीताराम सीताराम राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड संवाद ये चल रहा था। बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय सिया राम, जय राम जी की। सीताराम बोलते रहो भैया, राधे श्याम बोलते रहो।